बात कर लेते हैं इमरान नवाब साहब, प्रभारी भरतपुर से। जी इमरान नवाब साहब, अभी तक मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जबकि हाल में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है राहुल गांधी जी, वो कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की सरकार है। लेकिन जो यहाँ हादसा हुआ है वो दोनों मुस्लिम परिवार से ही हुआ है। मुस्लिम परिवार ने अपने 2 जवानों को खो दिया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई एक्शन ऐसा नहीं रहा कि एक मुलजिम की गिरफ्तारी शुरू में दिखा दी थी। आज भी वही मुलजिम है जिसको रोज़ाना दिखा रहे हैं। और सुनने में ये भी आया है कि मोनू मानेसर जो इस टीम का गैंगस्टर है, तो वो देश छोड़कर नेपाल पहुंच गया है। लेकिन और फिर यहाँ सवाल एक ये उठता है कि जब मोनू मानेसर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद और फिर इतना हाईलाइट होने के बावजूद फिर यहाँ से कैसे फ़रार हो गया, तो ये आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, जो आप बता रहे हो कि आप कह रहे हो कि मोनू मानेसर कहीं बाहर चला गया है, तो ये ये तो सरकार की फेलियर है। सरकार को ध्यान रखना चाहिए। कौन उस मुजरिम को, ये मुजरिम ही नहीं मान रहे, सबसे बड़ी चीज़ है। तो अब जैसे बता रहे हैं कि उनका नाम भी निकाल दिया है। अब वो नाम निकाला है नहीं निकाला है वो अलग बात है, लेकिन जो इन्होंने 8 नाम जो निकाले थे इंक्वायरी के बाद, क्या है कि 8 ये मुजरिम हैं, उनमें से भी एक को भी गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। तो ये इनका फेलियर है, इनकी नीयत सही नहीं है। मैं फिर भी कहता हूँ कि नीयत सही नहीं है। नहीं तो मुजरिम जो कातिल जो होता है उसको सरकार चाहे तो 24 घंटे में भी अरेस्ट कर सकती है। अभी अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? क्या पॉलिटिकल दबाव है, क्या है, वो सब कुछ सामने है। मोनू मानेसर को लेकर उसके जो साथी हैं और उसके इलाके के जो लोग हैं वो रोज़ाना पंचायतें भी कर रहे हैं। पलवल में भी पंचायत हुई 2-3 दिन पहले और गुरुग्राम को रोड को जाम किया गया। लेकिन पलवल में जब पंचायत हुई तो एक शख्स कहता है माइक पर खड़ा होकर, अगर मोनू मानेसर की तरफ देश की किसी भी पुलिस ने आंख उठाकर देखी और उसके परिवार की तरफ आंख उठाकर देखा तो पुलिस की आंख निकाल ली जाए। तो आपको लगता है कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि मोनू मानेसर इस केस में नहीं है, तो आपको लगता है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, सरकार डरी हुई है उनसे, ये क्लियर है। अगर सरकार डरी हुई नहीं होती तो इतना कुछ बोलने के बाद अगर उनको नहीं पकड़ रही है तो सरकार डरी हुई है। सरकार पता नहीं किस दबाव में, कितना प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। नहीं तो उनको गिरफ्तार कर सकती थी। सब जब खुले मंच पे अगर ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो ये बहुत ही गलत और बहुत ही शर्मनाक बात है। घाटमी का गाँव में 2-3 दिन पहले अभी एक समाज सेवी पंचायत भी हुई जिसमें जलीस प्रधान भी थे। तो वहाँ ये तय किया गया कि जो भी बुराइयाँ हैं उन सबको रोका जाए और नासिर और जुनैद के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अशोक गहलोत जिस वक्त आए उस दिन भी यही कहा गया था जल्द ही उन हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जिस दिन उनको दफन किया गया था 17 फरवरी में, उस दिन भी ये कहा गया कि 3 दिन का टाइम दे दीजिए, 3 दिन के अंदर हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। राजस्थान पुलिस गिरफ्तार करेगी या हरियाणा पुलिस गिरफ्तार करेगी, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। तो क्या कहेंगे आप? हमारे भाई नासिर जुनैद की जब हत्या हुई थी, जब उनकी मिट्टी लगी थी तो मैं मिट्टी में शामिल था। वहाँ यह आश्वासन दिया गया था कि 3 दिन में कर देंगे, 3 दिन में हम उनको अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, ना इनकी नीयत है करने की। पता नहीं, मैं तो फिर कह रहा हूँ कि ये सरकार बहुत ज़्यादा दबाव में है, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की बीजेपी सरकार हो। अब अगर ये मुजरिम को इस तरह खुला छोड़ेंगे तो क्राइम तो बढ़ेगा। क्राइम तो खुद ये सरकारें खुद बढ़ावा दे रही हैं। अगर सरकारें ऐसे ही करती रहेंगी तो ये मेरे हिसाब से ये अदालतें, ये थाने का कोई मतलब नहीं रहता है। अगर ऐसा फैसला हो या क्राइम को खुला छूट दे रखी है, खुले जो आए जो करें, पंचायतों में बोल रहे हैं कि उनको गोली मार देंगे, पुलिस को अपने पैरों से नहीं जाने देंगे, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात हो नहीं सकती। अब ये सरकार का मसला है, सरकार इसमें क्यों चुप है, सरकार ही जवाब देगी। मोनू मानेसर तो ये भी कह चुका है कि भाई कि मेरा इस केस में कोई हाथ नहीं है। लेकिन वहीं यहाँ के लोगों ने, घाटमिका के जो लोग हैं, उन्होंने जब FIR दर्ज की तो उसमें मोनू मानेसर का नाम था। वीडियो भी वायरल हो रही है। जुनैद जो है, जुनैद की एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। उसको बजरंग दल के गुंडे जो मार रहे हैं, उसमें थप्पड़े दे रहे हैं और बुरी तरह से उनको तड़पा कर मार रहे हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि मोनू मानेसर इस केस में नहीं है और राजस्थान पुलिस क्लीन चिट देती है कि मोनू मानेसर का FIR में नाम नहीं है। यही तो बड़ी शर्म की बात है। जो चीज़ आप वीडियो में दिख रहा है, लोग उसको मार रहे हैं, बेचारों को बेदर्दी बेरहमी से पीट रहे हैं, और आपको पता है लास्ट का रिजल्ट क्या, कि उसको जिंदा जला दिया गया। फिर भी सरकार ये कहे कि उसका नाम नहीं है, नहीं हटा दिया गया नाम, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। ये सरकारों की बड़ी, मतलब कहते हैं कि लोगों को कानून से विश्वास उड़ जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। अब आपकी पार्टी का अगला कदम इसमें क्या रहेगा? हमारा कदम माशाल्लाह शुरू से ही अच्छा है। हम परिवार के साथ खड़े हैं, परिवार के साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा रहेंगे। क्यों,
हम और हमारे जमील साहब और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सच के साथ खड़े हैं, और सच्चाई के लिए हम किसी भी उस हद तक जा सकते हैं। हमें कोई उससे वो डर नहीं है, चाहे वो यहाँ का एमएलए हो चाहे एमपी हो। अगर वो ये इस मैटर में इस को जल्दी अगर सॉल्यूशन नहीं करता है तो हम परिवार के मिल के परिवार के साथ खड़े फिर दोबारा खड़ा हो जाएंगे इंशाल्लाह।